नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे पिछले सप्ताह हुई गतिविधियों की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की। दमोह जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना की तरह ही नर्मदा नदी को सुनार और कोपरा नदी से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। इस संबंध में एक प्रस्ताव पथरिया से विधायक और मध्यप्रदेश सरकार में राज्य मंत्री लखन पटेल ने शासन को भेजा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा नदी परियोजना का भूमि पूजन किया, जिसमें उन्होंने एक राज्य से दूसरे राज्य की नदियों को जोड़ने के साथ ही राज्य की नदियों को आपस में जोड़ने की भी बात कही, जिससे प्रेरित होकर पथरिया से विधायक एवं प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री लखन पटेल ने नर्मदा नदी को सुनार और कोपरा नदी से जोड़ने के लिए एक प्रस्ताव सरकार को भेजा है। गौरतलब है कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, वहीं सुनार और कोपरा नदी बुंदेलखंड की संजीवनी है। यदि यह परियोजना शासन स्तर पर मंजूर होती है तो इससे बुंदेलखंड की यह नदियां तो समृद्ध होंगी ही, सिंचाई का रकबा भी बढ़ जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। छतरपुर जिले में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अभी तक जिले में 709 लोगों को चिन्हित कर उनका उपचार किया जा रहा है। पेश है हमारे छतरपुर संवाददाता सुनील पांडे की एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य 2025 तक भारत से टीबी को पूरी तरह खत्म करना है। इसी को लेकर प्रदेश के छतरपुर जिले में भी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 709 मरीजों को पहचान कर उन्हें चिन्हित किया गया है। इनके रोगियों को उचित इलाज देकर निःशुल्क दवा वितरण का काम स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार किया जा रहा है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आरपी गुप्ता ने बताया है कि इन पेशेंटों के लिए अलग से स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जा रहे हैं। शासन द्वारा 6 माह तक के लिए इन्हें 1000 रुपये प्रति मरीज के हिसाब से पोषण इत्यादि हेतु राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं आप लोगों की सहभागिता को लेकर निक्षय मित्र बनाने का काम भी किया जा रहा है। अभी तक छतरपुर जिले में 175 टीबी पेशेंटों को निक्षय मित्रों द्वारा गोद लिया गया है। यह निक्षय मित्र लगातार अपने गोद लिए हुए पेशेंट की देखभाल भी करेंगे और उन्हें स्वयं की राशि से पोषण आहार भी उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने बताया कि जिले के सभी 709 मरीजों को गोद दिलाने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग प्रयासरत है और आम लोगों को भी जागरूक कर रहा है कि इन पेशेंटों की लगातार देखभाल करें ताकि छतरपुर जिला भी जल्द से जल्द टीबी मुक्त हो सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर से सुनील पांडे। भिंड जिले में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार प्रदान करने में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भिंड जिले में एकीकृत हायर सेकेंडरी स्कूल मेहगांव के मैदान में युवा संगम जिला स्तरीय रोजगार स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन हुआ। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार प्रदान करने में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में भिंड जिले में एकीकृत हायर सेकेंडरी स्कूल मेहगांव के मैदान में युवा संगम जिला स्तरीय रोजगार स्वरोजगार अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने किया। इस अवसर पर शुक्ला ने नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। जिला स्तरीय रोजगार स्वरोजगार मेला में 62 प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कामना सिंह भदौरिया, कलेक्टर संजय श्रीवास्तव, एसपी डॉक्टर असत यादव सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा हर युवा को शिक्षित कर रोजगार से जोड़ना है, ताकि कोई भी युवा रोजगार नहीं रहे। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की पीढ़ी को महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को शिक्षित व कुशल बनाकर उन्हें योग्यता के आधार पर रोजगार एवं स्वरोजगार प्रदान करने में केंद्र और प्रदेश सरकार के सार्थक प्रयास जारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा हर युवा को शिक्षित कर रोजगार से जोड़ना है, ताकि कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहे। नवीन ऊर्जा मंत्री शुक्ला ने कहा कि जिला स्तरीय रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उचित नौकरी दिलाने में मदद करना है। यह उन्हें अपने करियर की एक नई दिशा देने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि
अपने हाथों को मजबूत करने के लिए चयनित स्थानों पर नौकरी करने युवा जरूर जाएं। जिला स्तरीय रोजगार मेला में जो रोजगार मिलने वाले हैं, ये क्रम रुकेगा नहीं, निरंतर चलता रहेगा। सभी विकास खंडों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा ताकि उन युवाओं के लिए एक बड़ी अवसर मिले जिन्हें नौकरी की तलाश है। मंत्री श्री शुक्ला ने कहा कि भिंड अब आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन भिंड एवं जिला रोजगार कार्यालय भिंड, IIT भिंड तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र भिंड के द्वारा युवा संगम, रोजगार मेला, अप्रेंटिस मेला का तथा रोजगार मेले में पहुंचे 786 युवाओं को विभिन्न कंपनियों से आए अधिकारियों ने साक्षात्कार लिया, जिसमें 400 युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान किया गया है। साथ ही लगभग 100 युवाओं को मंत्री जी द्वारा ऑफर लेटर प्रदान किए गए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भिंड से अनिल शर्मा। राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में मरीजों को MRI सुविधा मिलने से राहत मिली है। यहां 1.5 टेस्ला MRI मशीन लगाई गई है, जिसमें CGHS केंद्र की तय दरों से भी कम दरों पर प्रतिदिन 15 से 20 मरीजों की MRI जांच की जा रही है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि और इस बार तो जो MRI की मशीन का जो टेंडर हुआ है आउटसोर्स में, उसमें 5,000 रुपये में जो MRI की जाँच होती है ब्रेन की, वो यहाँ पर मात्र 1338 रुपये में होगी। इसका मतलब कि 1/3 रेट पर यहाँ पर आम आदमी को, और जो भर्ती होंगे और आयुष्मान कार्डधारी हैं उनका फ्री में होगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि आज यहाँ पर हो रही है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने तय किया कि CT की मशीनों के साथ साथ अब हम MRI की मशीनें भी जिला अस्पतालों में लगाएंगे, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में पहले चरण में ये मशीनें लगाई गई हैं। विधायक जी को बधाई देता हूँ क्योंकि विधायक जी हमेशा जेपी अस्पताल में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं बढ़े, इसके लिए हमेशा विधानसभा में भी और मुझसे भी लगातार पैरवी करते हैं। कोई बच नहीं सकता है। और अब ब्यौरा दे रहे हमारे भोपाल संवाददाता। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। राजधानी भोपाल में प्रदेश सरकार ने जयप्रकाश जिला चिकित्सालय को MRI केंद्र की सौगात दी है। बीते दिनों इसका लोकार्पण किया गया। लोकार्पण होने के साथ ही राजधानी भोपाल का जिला चिकित्सालय प्रदेश का पहला जिला अस्पताल बन गया है जो MRI की जांच सुविधा दे रहा है। यहाँ प्रतिदिन 15 से 20 मरीज MRI के लिए पहुंच रहे हैं। जिला चिकित्सालय के आंकड़ों की मानो तो अब तक करीब 90 मरीजों की MRI जांच की जा चुकी है, जिसमें BPL श्रेणी से आने वाले मरीजों को निःशुल्क जांच सुविधा दी गई है, जबकि आयुष्मान भारत के तहत भी यहां पर जांचें की जा रही हैं। इसके अलावा बाहर से आने वाले मरीजों को भी कम दरों पर यहां सुविधा दी गई है। मशीन में प्रतिदिन 80 मरीजों की जाँच करने की क्षमता है। 10 करोड़ 50 लाख की लागत से तैयार हुए भवन में हाईटेक तकनीकों से जांच की सुविधा मिलने से मरीजों ने राहत की सांस ली है। तो वही PPP मोड पर सुविधा की सफलता के बाद प्रदेश के अन्य जिला अस्पतालों में भी जल्द ही MRI जांच की सुविधा की शुरुआत सरकार करने जा रही है। आकाशवाणी के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। वहीं हमारे बैतूल संवाददाता बता रहे हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल के कृषि वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी बैतूल जिले के आदिवासी बाहुल्य दामजीपुरा के किसानों द्वारा उत्पादित दुर्लभ दलहनी फसल गडमल पर किए गए अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप इसे नई दलहन फसल के रूप में वैश्विक पहचान बनाने की कवायद शुरू हो गई है। कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल के कृषि वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी बैतूल जिले के आदिवासी बाहुल्य दामजीपुरा के किसानों द्वारा उत्पादित दुर्लभ दलहनी फसल गडमल पर किए गए अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप इसे नई दलहन फसल के रूप में वैश्विक पहचान बनाने की कवायद शुरू हो गई है। राष्ट्रीय पादप अनुवंशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा 3 वर्षों से गडमल फसल पर सघन अनुसंधान किया जा रहा है। इसी कड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल में गडमल उत्पादन प्रौद्योगिकी पर आयोजित परिचर्चा में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के संचालक
विस्तार सेवाएं डॉक्टर डीपी शर्मा सहित राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिकों ने दामजीपुरा क्षेत्र के लगभग 1 सैकड़ा आदिवासी किसानों के साथ संवाद कर उन्हें गडमल की खेती के वैज्ञानिक तकनीकी से अवगत कराया। परिचर्चा के मुख्य अतिथि डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली गडमल फसल को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए सतत काम कर रहा है। उन्होंने गडमल उत्पादक आदिवासी किसानों को आर्थिक लाभ दिलवाने का आश्वासन भी दिया। कार्यशाला में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के वैज्ञानिकों ने जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत गडमल उत्पादक आदिवासी किसानों को तिरपाल उन्नत प्रजाति का गेहूं, बीज सहित अन्य कृषि आदान सामग्री भी वितरित की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। प्रदेश में मातृ मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से दुगनी होकर मातृ मृत्यु दर में प्रदेश तीसरे स्थान पर है। प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर रोकने के लिए राज्य सरकार ने संस्थागत प्रसव की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस संबंध में पेश है बड़वानी संवाददाता की एक रिपोर्ट। आगामी दिनों में प्रदेश सरकार 51 जिलों की 71 सिविल अस्पताल व 249 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बर्थ वेटिंग रूम योजना शुरू करने जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अभी प्रदेश के आदिवासी बहुल 3 जिलों में बर्थ वेटिंग रूम की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत की गई है। इन 3 जिलों में पश्चिमी निमाड़ का बड़वानी जिला भी शामिल किया गया है। बर्थ वेटिंग रूम में गर्भवती महिला प्रसव के 1 हफ्ते पहले रुक सकेगी ताकि समय पर अस्पताल पहुंचना सुनिश्चित हो सके। यहाँ न केवल उनके पोषण का ख्याल रखा जाएगा बल्कि उनकी नियमित जाँच भी की जाएगी, बीमारी का ब्यौरा भी लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ रुकने पर 100 रुपये रोज की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। प्रसूताओं की मौत और शिशु मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए बर्थ वेटिंग रूम जैसी योजनाओं से स्वास्थ्य सेवाओं में पहुंच बढ़ाई जाकर मृत्यु दर में कमी लाई जा सकेगी। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सुरेखा जमरे ने बताया कि पार्टी और पानसेमल वर्ला और सेंधवा के लिए बर्थ वेटिंग रूम सेंक्शन हुए। बर्थ वेटिंग रूम की जो कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे सुदूर जो आदिवासी एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र में जो महिला रहती, जहाँ पे आने जाने की सुविधा नहीं रहती, समय पे प्रसव हो जाए, इसके लिए शासन स्तर से मातृ मृत्यु रोकने के लिए और बाल मृत्यु रोकने के हिसाब से ये बर्थ वेटिंग रूम की जो कॉन्सेप्ट आया है, इसमें हम लोगों के यहाँ पे ये हो रहा है कि यदि हाई रिस्क महिला है जिसको मतलब प्रेगनेंसी के दौरान किसी तरह की भी कोई तकलीफ हो, बीपी हाई हो या ट्विंस बच्चा हो या पहले से कोई सीजर हुआ हो, अन्य कोई भी मतलब यदि उसका शुगर वगैरह हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, उन महिलाओं को जिला चिकित्सालय के बर्थ वेटिंग रूम में एडमिट करवाना है। इसमें आशा कार्यकर्ता को 7 से 10 दिन पूर्व जब उसकी ईडीडी रहती है, जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी रहती है, उसके 7 से 10 दिन पहले यहाँ लाके एडमिट कराना रहता है। इस एडमिशन के दौरान एक वार्ड की स्थापना की गई जहाँ पे सभी तरह की सुविधा है, पलंग वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे उनका सेपरेट आइसोलेशन टाइप का रखा हुआ है। वहाँ पे नर्सिंग स्टेशन है, पानी, गर्म पानी, ठंडे पानी की सुविधा उपलब्ध है। संस्थागत प्रसव होगा ताकि ये इन सब चीज़ों से रोकथाम होगी और हम लोगों के यहाँ जो ट्राइबल एरिया में जो डेथ हो रही है वो कम हो जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।